खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने आर पार की मोर्चाबंदी तय कर रखी है। आज भी एक अहम बैठक में मंथन और कल भी जमीयत ने कई फैसले लिए हैं। कानूनी रास्ते से लेकर सरकार से मांग तक के जरिए वक्फ कानून का विरोध किया जाएगा। आज भी जमीयत की अहम बैठक जारी है। आज हरियाणा जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने वहां पर भी इसका जिक्र किया, वक्फ के फायदे भी गिनाए, गरीबों, वंचितों और मुस्लिमों के पक्ष में इसे बताया। तो दूसरी तरफ वक्फ को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, कानून के खिलाफ लगातार कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन चलेगा। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आज वक्फ को लेकर क्या कुछ चिंतन मंथन किया जाएगा आशुतोष? दरअसल ये जो तौकाफ का मामला है, और दरअसल अगर उसको भाषा में समझे, मुस्लिम समुदाय से कहता है कि जो हमारी बड़ी ट्रस्ट हैं, बोर्ड हैं, वक़फ़ हैं, औकाफ जो हैं, उनकी हिफाजत करने वाला, तो उसके लिए एक बोर्ड है जमीयत में, उसकी बैठक है जिसमें अक़लियत के बहुत सारे लोग हैं, समाज के अलग अलग वर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील है। आपको सीधे वहाँ की तस्वीरें लिए चलते हैं। आज तक इस बैठक में मौजूद आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ मौलाना महमूद मदनी उन तमाम समाज के अलग अलग तबकों के साथ आज दरअसल ये कंसल्टेशन बैठक है जिसमें प्रस्ताव आएंगे, रेजोल्यूशन आएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि दरअसल एक संदेश सरकार को दिया जाए। जमीयत दो चीजों पर काम कर रहा है। पहला कि एहतजाज यानी जो प्रदर्शन है, विरोध है, वो सड़कों पर होता रहेगा और लोग उतरेंगे। जमीयत ने कहा कि देश भर में प्रदर्शन जताएं क्योंकि ये हक की बात है। दूसरी बात ये कही है कि जो सामाजिक सद्भाव है उस पर कहीं कोई चोट ना आए। खासकर मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है तो वो चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो ताकि जो सामाजिक भाईचारा है, सद्भाव है, हारमोनी है, उसको चोट ना पहुंचे। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जमीयत की उस सबसे महत्वपूर्ण बैठक की जहां आज तक इस समय मौजूद है। और कुल मिलाकर के दरअसल चुनौतियां जो जमीयत के सामने है कि एक तरफ कानूनी लड़ाई है, लेकिन कानूनी लड़ाई में समय लगेगा, उसमें बहुत सारे दांव पेच है, कोर्ट पहले मेंटेनेबिलिटी देखेगा। लेकिन अभी भी वो इस कोशिश में है कि अगर बातचीत होती है, सरकार से बातचीत होती है, किसी तरह का रेजोल्यूशन अगर होता है तो शायद सरकार इस कानून से पीछे हट जाए, लेकिन ऐसी संभावना बेहद कम है। और इन्हीं सब के बीच दो चीजें एकदम साफ की हैं कि प्रदर्शन भी होगा, सड़कों पर भी होंगे, लेकिन कहीं पर भी हंगामा नहीं होगा, हिंसा ना होने पाए। लेकिन कुल मिलाकर के अलग अलग तबके से सरकार को यह संदेश देने की कोशिश, ये कानून उनके अधिकारों का हनन करता है और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन रणनीति साथ में ये कि अगर कानूनी लड़ाई होगी, चूंकि इसमें कई सारी और चुनौतियां होंगी, तो उससे मुस्लिम समाज कैसे निकलेगा? कहीं मुकदमे होंगे, कहीं मुकदमा नहीं होता है तो इस तरह की चुनौती जमीनों को लेकर के आएगी, जिसको वक्फ की प्रॉपर्टी मानते हैं उस पर आएगी। तो कैसे देश के अलग अलग जगहों पर उनसे निपटा जाएगा, उसी के लिए एक रणनीति, उस रणनीति पर मंथन, और वही मंथन जमीयत उलेमाए हिंद इस समय दिल्ली में उस हेडक्वार्टर में कर रहा है जहां मैं मौजूद हूं। राजीव। तो आशुतोष, यहाँ पर क्योंकि नाराजगी बहुत सारी चीजों को लेकर है, एक रास्ता कोर्ट का खुला रखा है और एक रास्ता खोल के रखा है ताकि सरकार से बातचीत हो। बातचीत का रास्ता पहले से भी खुला था, विपक्ष भी इसको लेकर उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ हो चुका है, जेपीसी गठित हुई, उसके बाद अब ये बिल जो है कानून बन चुका है, लेकिन अभी भी नाराजगी जो है बनी हुई है।